राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मुफ्त की नौकरानी। आधा घंटा हो गया था। मधु जी फोन पर अपनी बेटी बबीता से बातें कर रही थी। दीपा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर मधु जी की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीपा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनना है, लेकिन दीपा के एक सवाल ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफी हंगामा भी हो गया था और मधु जी ने दीपा को बहुत कुछ सुना दिया था। दीपा ने आज उन्हें सच का आईना ही दिखा दिया था। पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं है। बस वही हाल मधु जी का भी था। पिछले 2 दिन से मधु जी क्या बनना है, कितना बनना है, समझाई जा रही थी। आखिर मधु जी घर की मुखिया थीं। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा रोहित, बहू दीपा और उसके दोनों बच्चे आशु और परी रहते हैं। वहीं छोटा बेटा हिमांशु अपनी नौकरी का बहाना करके पत्नी अंजलि और बेटी आशी के साथ इसी शहर में थोड़ी दूरी पर रहता है। एक बेटी भी है बबीता, जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। कल शीतलाष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण से घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे। इसीलिए कल के खाने की तैयारी भी आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना, साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में भी कम वैरायटी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बननी थी। आलू बैंगन और मिक्स वेज, पूड़ी, सूजी का हलवा, चना मसाला, दही भल्ले, नमक पारे, बेसन की बर्फी, सेब, चकली, नारियल की मिठाई, टमाटर की चटनी, इमली की मीठी चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी, मूंगफली चक्की, खजूर रोल और गुड़ पारा। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले ही भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली दीपा। उस पर भी सबसे बड़ी बात ये कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, बल्कि ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 5 साल हो चुके हैं, पर शीतलाष्टमी पर कभी भी मदद कराने देवरानी यहाँ नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय पर यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पीकर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी पैक कराकर ले जाती है। वहीं ननद की शादी को भी 8 साल हो चुके हैं, पर मधु जी का नियम है कि वह बेटी के घर खाना जरूर भेजती हैं। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है। इसीलिए ननद रानी को तो शीतलाष्टमी पर ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो तो बस रोटी सब्जी बनाकर रख देती है और उसी से दूसरे दिन सास बहू पूजा कर लेती हैं, क्योंकि पता है ना, खाना तो उसके मायके से आ ही जाएगा। अब मधु जी, हाँ, वो जरूर रसोई में आती हैं, पर थोड़ा उम्र का तकाजा है और थोड़ा सा हार्निया का रोग, इसी कारण मदद कम करती हैं और ताने ज़्यादा मारती हैं। और दीपा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम में लगी रहती है। लेकिन इस बार दीपा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल दीपा का अचानक बीपी लो हो गया, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सूखा सामान बनना बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर भी जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो दीपा से बोली, और भाभी, खाने में क्या क्या बना लिया? तो दीपा ने जवाब दिया, दीदी, सिर में बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। कल रात को भी दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे बना पाऊंगी। अगर आप मदद करने आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती मुझे, दीपा ने भी सपाट शब्दों में कहा था। फिर बबीता बोली, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फोन कर लें। कहकर ननद ने फौरन फोन काट दिया।
उसकी बात सुनकर दीपा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके मधु जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी। आप अंजलि को बोल दीजिए, वह आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मधु जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेले खाना बनाती है, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ। ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुझे कि उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। मधु जी की बात सुनकर दीपा हैरान रह गई। आज पहली बार ननद से मदद क्या मांग ली, उसने तो इतनी जल्दी अपनी माँ को फ़ोन भी कर दिया। पर फिर भी वो बोली, मम्मी जी, ये सब बात की बात है, अभी तो आप अंजलि को फ़ोन लगाइए। मैं क्यों फ़ोन करूँ, तू खुद ही कर ले। छोटी ननद और देवर सुहा नहीं रहे तुझे, घर की बड़ी बहू है तू। अरे साल में उनके लिए एक बार खाना बना लेती है तो कोई फ़र्क तोड़ना पड़ जाता है। मधु जी भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर आकर बैठ गईं। आखिर दीपा ने ही अपनी देवरानी को फ़ोन किया और जानबूझकर फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। अंजलि, तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाभी, आप पहले फ़ोन करती तो मैं ज़रूर आ जाती। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ मधु जी दीपा से खाना बनवा ही लेंगी। दीपा ने मधु जी की तरफ देखा तो उन्होंने दीपा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है तभी तो नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। दीपा को मधु जी की बातें बहुत बुरी लग रही थी, इसीलिए फिर उसने तुरंत ही अंजलि की मम्मी को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो दीपा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप। बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतलाष्टमी है ना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप अंजलि से मेरी बात करवा सकती हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अरे बेटा, अंजलि यहाँ कहाँ है, कल शीतलाष्टमी आपके घर में भी तो है, तो कितना काम होता है, आपको तो पता ही है। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है वो। पिछले साल मैंने भी खाना खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो, थोड़ा मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो, वो अकेले इतना कुछ कैसे करेगी। वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती ही होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। ऐसा कहकर दीपा ने फ़ोन रख दिया। दीपा ने फ़ोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। मधु जी उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार दीपा ने साफ कहा, माफ़ करना मम्मी जी, आप मुझे अपने छोटे बच्चों के लिए 4 बातें सुनाती रहती हैं। वो आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। पर अब मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूंगी। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों को कह दीजिए कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लें। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में भी इतना झूठ बोलती है। पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल में खाना भेज रही हूँ, अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पर कुछ भिजवाना है तो आप बाजार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया है। उन्हें भी तो समझना चाहिए कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दें। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद फ़ोन करके उनसे कहेंगी। जब मधु जी ने देखा कि अब दीपा ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना है और वह गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। खैर मधु जी थोड़ी देर बाद हॉल में आई और दीपा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू पूड़ियाँ सेक ले, मैं मीठे चावल और सब्जी बना लेती हूँ, बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाजार से मंगवा लेंगे। कह दिया है मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर लें
और रही बात बबीता की, तो सूखा सामान बाजार से खरीद कर उनके घर भिजवा देंगे, कहकर मधु जी रसोई में चली गईं और पीछे पीछे दीपा भी खुद को बधाई देते हुए चल पड़ी। आखिर उसने खुद को इस्तेमाल होने से बचा लिया था। ये सच्चाई है दोस्तों कि जो ज़्यादा करता है उसी से ज़्यादा काम करने की उम्मीद की जाती है, और जो ज़्यादा दबता है उसे लोग और भी ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे घर हो या बाहर। अगर समय रहते अपने बारे में ना सोचा जाए तो बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।